हाँ, तो फिर मैंने उससे पूछा उसके बारे में उस दिन। फिर ऐसे करते करते पूरी रात हमारी बात होती रही, रात से कब सुबह हो गई पता ही नहीं पड़ा। हम कंटिन्यूसली एक दूसरे से कुछ ना कुछ पूछते जाते। मेरे को ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि भाई वो कहीं कहीं एंगेज तो नहीं है किसी के साथ में, फालतू डिस्टर्ब कर रहा हूँ या परेशान कर रहा हूँ। तो मैंने उससे 2-4 सवाल पूछे भाई कि तुम्हारे फ्रेंड्स कौन कौन हैं, बॉयज़ में, गर्ल्स में। तो बॉयज़ में उसका कोई ज़्यादा फ्रेंड्स तो थे ही नहीं, सिर्फ एक ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। फिर मेरे को थोड़ा सा लड़कों को लगता ही है ना यार, थोड़ा सा जेलसी फैक्टर आता ही है। फिर मैंने पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब कैसे फ्रेंड है और कैसे बना। फिर वो बचपन का ही फ्रेंड बना स्कूल टाइम से ही। तो ऐसे करते करते बात चलती गई, पूरी रात भर बात चली। और मेरी क्या आदत है, मैं थोड़ा सा ना मतलब रूड भी बोल जाता हूँ बहुत बार। तो मैंने उसको उस बीच में मैंने 2-4 बार ऐसे कह दिया कि तुम बहुत तेज़ लग रही हो मुझे, बहुत शानी भी हो सकती हो। जबकि वो थोड़ी किडिश नेचर था उसका, मतलब है ना, तो ना बचपना जैसा दिखता है, लेकिन बहुत मैच्योर थी वो बातों से, मतलब समझ से। फिर कुछ नहीं, वो रात निकल गई पूरी और रात से सुबह हो गई। सुबह होते मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मतलब मैं फ़ील ही नहीं कर पा रहा था अपने आप को कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या मस्त टाइम निकला है रात का। मतलब बहुत बहुत ही शानदार, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। ठीक है, चलो उस दिन मैंने फ़ोन रख के दोनों ने हम सो गए। सुबह उठती वापस, नेक्स्ट डे शायद मेरी छुट्टी थी या कुछ था ऐसे ही। तो सुबह सुबह ही मैसेजेस पे बात होना शुरू हो गया, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट और ये वो। फिर वो वहाँ से बातें शुरू हुई पूरी दिन। फिर दिन के बाद लंच, लंच के बाद वापस शाम तक बातें हो रही हैं। शाम को थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, फिर वापस बात हो रही है। मतलब 3-4 दिन हमारे, और 24 घंटे में से ना आप मान के चलो सोने का टाइम छोड़ के 5-6 घंटे निकल गए होंगे सोने के, 6 घंटे मान लो मैक्स टू मैक्स। और हम लोग है ना बातें ही करते रहते थे, कंटिन्यूसली बातें, टेक्स्ट पे वो भी। तो अब आप सोचो कि कितना ज़्यादा ना, मतलब एक दूसरे की तरफ हमारे को है ना अट्रैक्शन हो गया था। अब उसके बाद ना 1-2 दिन बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं यार छोड़ते हैं यार, आगे फ्यूचर का कुछ पता नहीं है ना। तो 2-3 दिन बाद हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। छोड़ तो दिया लेकिन रह नहीं पा रहे, मैं भी नहीं रह पा रहा, और उसका उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वो क्या सोचती है। ठीक है, तो हमने एक दूसरे को हटा दिया। फिर वापस से हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई कैसे भी करके। फिर ऐसे करते करते ना बात शुरू हुई। पूरे हमारे मेरे विंटर ब्रेक चल रहे थे उस टाइम पे। तो विंटर ब्रेक में मेरा ऑफ रहता है। तो हम पूरी पूरी रात हम कंटिन्यूसली एक दूसरे से बात करते रहे। तो उस 7-8 दिन ना मैं बड़ा कन्फर्म सा हो गया कि यार यही वो लड़की है, मतलब जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर ना स्पेंड करना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी। लेकिन उन 7 दिन में ना मैंने उसको बहुत एलिगेशंस भी लगाए बेचारी पर, मतलब कि तुम बहुत तेज़ हो सकती हो, तुम चालाक हो, और तुम मेरे को बेवकूफ़ बना रही हो कि भाई तुम्हारे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सच में उसके फ्रेंड्स नहीं थे। जाने कैसे वो मेरे से इतनी बातें कर रही थी। फिर उसने अपने बारे में बताया कि भाई वो मेरे को जब भी कॉल करेगी, जब वो फ़ील करेगी भाई वो मेरे साथ कंफर्टेबल है और वो मेरे को बहुत क्लोज़ फ़ील करती है। तो उसका एक कज़न, दूर का कज़न ब्रदर था, मतलब बुआ का लड़का था, जो उसके बहुत क्लोज़ था। उससे वो रोज़ बात करती थी।